मॉर्निंग बच्चों, क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। तो पिछले कक्षा में हम कर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। ठीक, मतलब कर्ण अध्याय शुरू किए थे बच्चों। तो उसमें अब पिछले कक्षा में देख लिए हैं कर्ण कौन था, ठीक है, और कर्ण का प्रवेश जिस तरह हो, मतलब पांडव और कौरवों के बीच, मतलब ये सभी पांडव और कौरव मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्र सभी मिलकर द्रोणाचार्य के पास शिक्षा पाने के लिए गए रहते। तो वापस शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने वापस लौटते समय तो उधर क्या हुआ था, हस्तिनापुर में उनको एक कला प्रदर्शन के लिए, ठीक है, एक समारोह का बहुत बड़ा समारोह उन्होंने आयोजित किए थे। तो उसमें सभी लोग, ठीक है, ये सभी मतलब पांडव और कौरवों ने सभी मिलकर अपना कला प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस समय क्या हो गया, सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। मतलब उधर एक तेजस्वी युवक आकर क्या करता है, पांडव पुत्र अर्जुन को, ठीक है, उन्होंने चुनौती देता। वह युवक और कोई नहीं था, कर्ण था, ठीक है ना। तो इस तरह कर्ण का प्रवेश हम कल देख लिए हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखेंगे आगे क्या होता है, क्या कर्ण के बारे में हम और कुछ विषय समझना है, देखेंगे। कल क्या हुआ था, एक दो पंक्ति देख लो बच्चों पीछे से। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने के बात किसी को मालूम न थी। यहाँ तक बच्चों हम देख लिए हैं पिछले कक्षा में। आइए, रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल्य मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। देख लो, कर्ण प्रवेश करते ही, तो प्रवेश करने के बाद उन्होंने क्या करता है, सीधा अर्जुन को चुनौती देते हैं, समझ में आ रहे ना। चुनौती देते हुए कहता है, देख लो क्या कहता है, रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, उसने मतलब कर्ण अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल्य मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। अर्जुन से कहता है कर्ण, क्या कहता है, अर्जुन तुम यहाँ तक इस रंगभूमि में क्या कर्तव्य दिखाए हैं, ठीक है, तो उनसे बढ़कर कौशल्य, मतलब तुझसे भी ज्यादा मैं क्या है, धनुष चलाने का यह क्या शिक्षा है, धनुष विद्या है, उसमें मैं तुझसे भी बढ़कर ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया हूं, उससे भी ज्यादा कौशल मैं दिखा सकता हूं, ठीक है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। चुनौती देता है किससे, अर्जुन से। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी कलबली मची, ठीक है। यह आवाज सुनते ही या यह आवाज सुनकर, कर्ण की बातें सुनकर उधर जमा हुए सभी लोगों में, दर्शक मंडली, दर्शक मतलब उधर देखने आए हुए सभी समूह, दर्शक मंडली में बड़ी कलबली मच गई। मतलब सभी लोग आपस में या बीच में चर्चा करने लगे, उन्होंने कलबली शुरू हो गई आवाज। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। देख लो, राहत मतलब आराम, आराम। तो उधर क्या हुआ, सभी लोग कर्ण की बातें सुनते ही आश्चर्य में पड़ गए, आपस में बीच में बोलने लगे, कलीबिली शुरू हो गई, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन पहले ही ईर्ष्या से जल रहा था। मतलब अर्जुन सबसे भी बढ़कर था, ठीक है, धनुष विद्या में वह बहुत निपुण बन गया, ठीक है।
तो यह देखकर दुर्योधन को सहन करने के लिए नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ईर्ष्या से जल रहा था। ठीक है, जब कर्ण आकर अर्जुन को चुनौती दे दिया तो उस समय उसे क्या हुआ, राहत मिला, मतलब आराम मिला। ಯಾವಾಗ ಕರ್ಣನು ಬಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡಿದನೋ ಆಗ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, दुर्योधनिಗೆ आराम सिक्किತು। तुमने यहाँ दिखाए, हाँ देखो, आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली, वह बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे आराम मिला और वह बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हुआ। उसने तफाक से कर्ण का स्वागत किया। तफाक मतलब उत्साह, ठीक है, और आवेश। उत्साह था, बहुत उसे खुश हुआ, इसे दुर्योधन को, मतलब अर्जुन की वह कला देखकर सहन करने के लिए उसे नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ईर्ष्या से जल रहा था। जब कर्ण का प्रवेश हुआ या जब कर्ण चुनौती दिया तो उस समय उसे बहुत खुश हो गए, इसे दुर्योधन। और उन्होंने क्या किया, उधर मतलब रंगभूमि में कर्ण को उन्होंने क्या किया, बहुत उत्साह से स्वागत किया। ठीक है, और उसे छाती से लगाकर बोला, और उन्होंने क्या किया, कर्ण को आलिंगन करता है, छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, देख लो उधर क्या कहता है ना, उसे छाती से लगाकर मतलब उसे आलिंगन करते हुए कहता है कि कहो कर्ण तुम कैसे आए, ठीक है, और बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। समझ रहे ना, इस तरह दुर्योधन क्या करता है, कर्ण से कहता है। कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपस में मित्रता करना चाहता हूँ। ठीक है, अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। अर्जुन से मैं द्वंद्व युद्ध करता हूँ और आपसे मतलब दुर्योधन आपसे मैं क्या करता हूँ, मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण कहता है। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। तैश मतलब क्रोध का आवेश। क्रोध का आवेश, ठीक है। जब उन्होंने कर्ण को चुनौती दिया तो उस समय अर्जुन को उन्होंने चुनौती दिया, उस समय क्या हुआ, दुर्योधन को बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने उसकी कर्ण से आलिंगन करते हुए या उसे छाती से लगाकर कहता है उन्होंने, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, कर्ण की चुनौती को सुनकर, ठीक है, वह युद्ध के लिए किसे, अर्जुन को बुलाया। कौन, कर्ण। यह सुनकर अर्जुन को बहुत क्या होता है, तैश आया, मतलब उसे क्रोध आ जाता, बहुत क्रोध आता है। क्रोध से कहता है, स्वागत किया और उसे तैश आया। वह बोला, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। अर्जुन कर्ण से कहता है, क्या कहता है, देखो, कर्ण सभा में मतलब क्या, समारोह, यह समारोह चल रहा है, ठीक है, फंक्शन चल रहा है, जो बिना बुलाए आते हैं ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾರದೆ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಬಿನಾ ಕಿಸಿಕೆ ಪೂಛೆ ಬೋಲ್ನೆ ಲಗ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾರದೆ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಯದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಲಾರದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರೋ ವೇ ನಿಂದಾಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಹೋತೆ ಹೇ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ। ನಿಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದನೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ। तो लोग क्या करते हैं, तो उनकी निंदा करने लगते हैं। कैसे लोग बिना पूछने से अंदर आते हैं और बिना पूछने से बोलने लगते हैं। ऐसे सभा में उन्होंने अंदर आकर बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं और बिना बुलाए आते हैं, ठीक है।
बिना बुलाए आते हैं वे लोग, ऐसे लोग क्या होते हैं, निंदा के योग्य होते हैं। इस तरह अर्जुन किससे कहता है, कर्ण से कहता है। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। अर्जुन की बातें सुनकर कर्ण वापस जवाब देता है। क्या जवाब देता है, देखो, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। उत्सव मतलब अब क्या, यह समारोह चल रहा है, यह समारोह केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। हर एक व्यक्ति को, मतलब प्रजाजन को, इस समारोह में भाग लेने का अधिकार है। समझ में आ रहे ना, सिर्फ यह समारोह सिर्फ तुम्हारे लिए मनाया नहीं जा रहा है, तो शहर के हर एक प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार लिए है, तो उनके पास अधिकार है, वे भाग ले सकते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या, ठीक है, डींगा मतलब घमंड, डींगे मारना मतलब घमंड दिखाना। व्यर्थ घमंड दिखाने से फायदा क्या, चलो तीर से बात कर ले। तो इस तरह व्यर्थ घमंड दिखाने से हो या व्यर्थ बातें करने से क्या फायदा होता है, आजा क्या करेंगे, तीर से बात कर ले। ठीक है, अर्जुन को कर्ण फिर क्या करता है, चुनौती देता है। समझ में आ रहा है ना, चुनौती मतलब युद्ध के लिए ललकारना, ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವುದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವುದು. ಹೌದ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಘಮಂಡ ದಿಖಾನ, ಹೀಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಹೌದ್ರಿ, ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಬಾಣದಿಂದ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, तीर से बात कर ले। जब कर्ण ने अर्जुन को जो चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। देखो, तो इस तरह कर्ण की बातें सुनते ही उधर सभी मिले हुए दर्शकों ने, मतलब देखने के लिए आए हुए सभी लोग क्या करने लगे, तालियां बजाने लगे। उनको दो दल बन गए, दर्शकों के दो दल बन गए। दल मतलब समूह, ग्रुप। उधर देखने के लिए जमा हुए लोगों का दो दल बन गए। ठीक है, क्या हुआ उधर, वे सभी लोग तालियां बजाने लगे। मतलब कर्ण अर्जुन को चुनौती दिया, वह सुनते ही वे सभी लोग तालियां बजाने लगे। और दर्शकों के बीच में दो दल बन गए। दल मतलब समूह। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। दो समूह बन गए, उसमें एक समूह अर्जुन की ओर, मतलब अर्जुन की बातें सुनकर अर्जुन के बारे में बोलने लगे। और कुछ लोग, मतलब और एक दल या समूह, वह क्या हुआ, कर्ण को, ठीक है, कर्ण की प्रशंसा करते हुए कर्ण की प्रशंसा करने लगे। ठीक है, और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। ठीक है, दर्शकों का दो दो दल बन गए, मतलब पुरुष लोगों का भी दो समूह हो गए और स्त्रियों का भी दो समूह हो गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया, वह और कोई नहीं था, कुंती का ही पुत्र था। कौन, कर्ण भी, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं था। ठीक है, तो जब उधर कर्ण आकर अर्जुन को चुनौती दिया, यह सब देखकर कुंती समझ ली, पहचान ली। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। कुंती पहचान लिया, कर्ण और कोई नहीं है, वह मेरा पुत्र है, यह विषय उन्होंने पहचान लिया और मूर्छित हो गए। मूर्छित होना मतलब बेहोश में पड़ जाना, मूर्छे बीड़ू, मूर्छित हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया।
जब कुंती मूर्छित होकर उधर गिर गई तो उस समय प्रधानमंत्री विदुर देखता है। कुंती को देखते ही उन्होंने क्या किया, उधर दासियों को बुलाकर फिर वापस उसे चेत करवाए, फिर कुंती को होश आया। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। देखेंगे बच्चों कर्ण और अर्जुन के बीच में, ठीक है, द्वंद्व युद्ध होता है या नहीं, हाँ, या उधर वह समाप्त होता है। तो आगे का विषय क्या है अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।